वेलकम टू लर्न एंड मूव। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया था। इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर का नोट्स लेकर आया हूँ। इस नोट्स में जीके के व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहला क्या उपजाया गया। तो सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया और ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उपजाया गया और 8000 वर्ष पहले उपजाया गया। और सेकंड पॉइंट है आरंभिक नगर की स्थापना कब हुई। तो आरंभिक नगर की स्थापना सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले हुई थी। एंड थर्ड पॉइंट है मगध का निर्माण कब हुआ। मगध का निर्माण 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे हुआ। इस मगध को भी वर्तमान बिहार राज्य को मगध कहते थे। नेक्स्ट है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी के किनारे आए थे। तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था उसे इंडिया कहा, इसलिए हमारे देश का नाम तभी से इंडिया पड़ गया। देश का नाम भारत भी है। एक्चुअली यह भारत नहीं था, पहले भरत था। तो इस भरत का उल्लेख कहाँ मिलता है। इस भरत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है पांडुलिपि किसे कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसे ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। पहले क्या होता था, पहले नोटबुक पेपर तो था ही नहीं, तो पहले लिखने के लिए ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, भोजपत्रों पे लिखा जाता था और इसे पांडुलिपि कहते थे। इंग्लिश में इसे पांडुलिपि को मनुस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। मनु प्लस स्क्रिप्ट। मनु का मतलब होता है हैंड, हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग, मतलब हाथ से लिखा हुआ, हैंड राइटिंग। अभिलेख ऐसे लेख जिन्हें पत्थरों या ठोस सतह पर लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि क्या था, वो किसी पत्ते पे लिखा जाता था और ये अभिलेख क्या है, पत्थर और ठोस सतह पे लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास और तिथियाँ। तो जो डेट है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसमें AD लिखाएगा, C लिखाएगा, BC या फिर BC, इन सब का क्या मतलब होता है। तो आइए जानते हैं इसको। इतिहास तथा तिथियाँ। ये तिथियों की शुरुआत कब से हुई, डेट का शुरुआत कब से हुआ। हम किसी डेट में लिखते हैं AD लिखा हुआ रहता है, किसी में BC लिखा रहता है। तो आइए समझते हैं इसका मतलब। डेट का जो शुरुआत हुआ उसे ईसा मसीह के जन्म से डेट का शुरुआत मानते हैं और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है उसे AD या CE से डिनोट करते हैं। AD या CE से लिखते हैं। AD और CE का मतलब होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, C का मतलब होता है कॉमन एरा। और जो ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय है उसे BC या BC से डिनोट करते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और AD CE को हिंदी में ईसवी सन कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे यहाँ है 1920 AD लिखा है, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 1920 साल बाद। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो हम इसे लिखेंगे 1947 AD या CE। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 1947 साल बाद। जैसे अभी करंटली चल रहा है 2021, तो हम इसको लिखेंगे 2021 AD। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 2021 साल बाद। अभी इस तरफ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 563 BC या BC, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 563 साल पहले, इसको लिखेंगे 563 ईसा पूर्व भी कहेंगे। उसी तरह यदि 2000 BC या फिर ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या हुआ था,
वहाँ पे सबसे पहले आखेट तथा संग्रहण होता था। आखेट मतलब शिकार। दूसरा है मगध। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। फिर है गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियों में क्या हुआ था? कृषि की शुरुआत वहीं से हुई थी। जौ और गेहूँ का भी उपजाना वहीं से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा सहायक नदियों पे क्या हुआ था? 4700 वर्ष पहले प्रथम नगर का निर्माण हुआ था। फिर नेक्स्ट है गंगा घाटी। गंगा घाटी पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व से नगर का निर्माण होना शुरू हो गया था। अभी सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है। तो पांडुलिपि मैंने क्या बताया था? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसे ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखा जाता था। और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है जिसे कि पत्थर या फिर ठोस सतह पे लिखा जाता है। तो पांडुलिपि और अभिलेख में मेन अंतर यही है कि पांडुलिपि पत्तों पर लिखा जाता था और अभिलेख पत्थरों या फिर किसी ठोस सतह पे लिखा रहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।